नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम झारखंड के आदिवासी के क्रम में जानेंगे हो जनजाति के बारे में। यानी कि हो जनजाति से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उन सभी बातों की चर्चा हम आज की क्लास में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हो जनजाति। हो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में ये किस नंबर पे आती है? तो ये चौथे नंबर पर आती है जनसंख्या की दृष्टि से। कुल जनजातीय जनसंख्या का 9.23% है। ये जो झारखंड में जितनी भी जनजातीय जनसंख्या जितनी है झारखंड में, उनका ये 9.23% है। यानी कि कुल जनसंख्या का ये कितना प्रतिशत हो गया हो का? तो हो का हो गया 9.23%। इसकी जो प्रजाति है, हो जनजाति की जो प्रजाति है, वो किस प्रजाति की है हो जनजाति? तो यह है प्रोटो ऑस्ट्रोलायड प्रजाति की। इसकी जो भाषा है वो है हो, और इसकी जो लिपि है वर्तमान में इसकी लिपि जो है वो बाढ़ चिती लिपि के नाम से जानी जाती है। बाढ़ चिती लिपि। अब इनके निवास क्षेत्र के बारे में जानेंगे कि मुख्य रूप से जो हो जनजातियां हैं वो किस क्षेत्र में निवास करती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि कोल्हान प्रमंडल जो है इनके निवास का संकेंद्रण है, और कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां। तो इस प्रमंडल में ही हो जनजातियों का जमावड़ा देखने को मिलता है। अब है कि हो अपनी सच्चाई, ईमानदारी, सहृदयता एवं सहायक प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हैं। हो की किन गुणों के कारण ये जानी जाती है? तो अपनी सच्चाई, ईमानदारी, सहृदयता एवं सहायक प्रवृत्ति के लिए जानी जाती है हो जनजातियां। अब हम जानेंगे इनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में कि इनका समाज कैसा था, उसके बारे में। तो हो जो है उनका परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। हो का परिवार जो है वो पितृसत्तात्मक है, यानी कि पिता का स्थान सर्वोपरि होता है। पिता ही परिवार का मुखिया माना जाता है, और साथ ही ये पितृवंशीय होता है। इनमें अनेक गोत्र पाए जाते हैं। हो में अनेक गोत्र पाए जाते हैं। किसी किसी बुक में लगभग 80 गोत्रों की चर्चा की गई है। प्रमुख गोत्र जो इनके हैं वे हैं बोदरा, बालमुचु, बारला, अंगारिया, चांपिया, हेमासुरीन, बगाय, गागराई, पिंगुआ, बड़ाय, लुगून, जामुदा, लागुरी आदि। तो ये कुछ मुख्य प्रमुख गोत्र हैं जो कि हो जनजातियों से संबंधित हैं। अब हम जानेंगे इनमें विवाह का प्रचलन, यानी कि किस तरह के विवाह इनमें होते हैं, कौन कौन से विवाह इनमें संपन्न होते हैं। तो जो प्रचलित विवाह पद्धति इनमें है वो है आंधी विवाह, दीकू आंधी, ओपोर तिपी, राजी खुशी, अनादर विवाह। तो ये जो है मुख्य रूप से प्रचलित है हो जनजातियों में। फिर है कि जो सर्वाधिक प्रचलित, यानी कि हो जनजाति में जो सर्वाधिक रूप से जो विवाह होता है वो है आंधी विवाह। अब है बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है। हो जनजाति में बहु विवाह की प्रथा देखी जाती है। बाल विवाह की प्रथा नहीं है। हो जनजातियों में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। फिर इनका जो युवा गृह है, हो जनजाति का जो युवा गृह है वो क्या कहलाता है? तो मुंडाओं की तरह इसे गीति ओड़ा के नाम से ही जाना जाता है। कहीं कहीं गीति ओड़ा भी लिखा हुआ दिया रहता है। तो युवा गृह है इनका गीति ओड़ा। अब हम आगे देखेंगे। अब इनका जो वधु मूल्य क्या है? इनका क्या कहलाता है? तो गुनोंग या पौन कहलाता है। हो जनजाति में वधु मूल्य को गुनोंग या पौन कहते हैं। गैर जनजातियों के साथ विवाह को दीकू आंधी कहा जाता है। यानी कि अगर अलग गैर जनजाति के साथ अगर कोई विवाह कर लेता है तो उसे ही दीकू आंधी के नाम से जाना जाता है। फिर अंतर गोत्रीय विवाह निषेध है, यानी कि अंतर गोत्रीय विवाह जो है इनमें निषेध होता है। किसमें? तो हो जनजाति में। अब हम इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। जीविका का मुख्य साधन जो है वो है कृषि। जीविका का मुख्य साधन क्या है? तो ये है कृषि। फिर हो का प्रिय एवं पवित्र पेय पदार्थ क्या है? तो जो हो का प्रिय और पवित्र पेय पदार्थ है उसे ईली के नाम से जाना जाता है। ईली कहते हैं इसे।
फिर ये जो इली है उसे देवी देवताओं को भी चढ़ाया जाता है। देवी देवताओं को भी इली चढ़ाते हैं, यानी प्रसाद के रूप में भी इसे स्वीकार किया जाता है। पवित्र पेय पदार्थ प्रिय भी है और पवित्र भी है, यानी प्रसाद के रूप में भी इसे वे लोग ग्रहण करते हैं। अब हम जानेंगे इनके धर्म के बारे में। इनका जो धर्म है तो इनमें जो सर्व प्रमुख देवता या जो सर्वोच्च देवता होंगे हो जनजाति के, वे कौन है? तो वे हैं सिंह बोंगा। अन्य प्रमुख देवी देवता भी इनमें प्रचलित हैं, जैसे कि पाहुई बोंगा जो ग्राम देवता है, ओटी बोड़ोम जो पृथ्वी देवी है, मरांग बुरु जो पहाड़ देवता है, नागे देवता जो नाग देवता है, देसावली बोंगा जो वर्षा का देवता है। तो ये सब कुछ अन्य देवी देवता हैं जो हो जनजातियों में पूजे जाते हैं। अब है कि देवरी। देवरी कौन होता है? तो जो पुरोहित होता है, जो धार्मिक अनुष्ठान का कार्य संपन्न कराता है, उसे देवरी कहा जाता है। देवरी। फिर आता है अधिग। अधिग क्या है? तो रसोई घर के एक कोने में होता है जो पूर्वजों का पवित्र स्थान माना जाता है। ये जो अधिग है वो रसोई घर का कोना होता है और इसे हो जनजाति में पूर्वजों का पवित्र स्थान माना जाता है। अधिग। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अधिग क्या होता है? तो ये क्या है? ये पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है। ये कहाँ होता है? तो ये रसोई घर के कोने में होता है। अब हम जानेंगे इसके मुख्य पर्व त्योहार के बारे में। मुख्य पर्व त्योहार इनके कौन कौन से हैं? तो माघे, बाहा, हेरो, बतावली, दमुराई जो कि धनरोपी है, फिर है जोमनामा और कोलोह। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ये मुख्य रूप से जो प्रमुख हैं वो उनका ही नाम मैंने यहाँ लिखा है। माघे, बाहा, हेरो, बतावली, दमुराई, जोमनामा और कोलोह। इसके अलावा भी और पर्व त्योहार जो है वो मनाए जाते हैं। फिर क्या है कि सभी पर्व कृषि एवं प्रकृति से जुड़े होते हैं। जितने भी पर्व त्योहार हैं हो जनजातियों के, वे सभी कृषि और प्रकृति से जुड़े होते हैं। अब है माघे। हो का मुख्य पर्व माना जाता है। सबसे मुख्य पर्व देखा जाए हो जनजातियों का तो वो कौन सा है? तो वो है माघे। माघे हो का मुख्य पर्व माना जाता है। तो ये थी हो जनजातियों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। और इसके अलावे भी आप इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। इनकी शासन व्यवस्था जो कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, हो जनजातियों की शासन व्यवस्था, तो उसमें भी जो है इनके बारे में बहुत सारी मुख्य जानकारियां दी गई हैं, जैसे कि गांव का प्रधान कौन होता है, फिर ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, पीड़ क्या होता है, फिर पीड़ के जो प्रधान है वे क्या कहलाते हैं। तो इन सब चीजों की जानकारी भी जो है वो मुंडा मान की शासन व्यवस्था है उसमें दी गई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे देख लें, ताकि आपको हो जनजाति से संबंधित सारी जानकारियां आसानी से मिल जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर अन्य जनजातियों की जानकारी को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।